औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिब अपने प्रोग्राम मैं भी पाकिस्तान हूँ के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान भी खित्ते के उन ममालिक में शामिल है जहाँ सहाफ़त आसान नहीं है, ये एक मुश्किल अमर है। गालिब ने कहा था कि लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, हर चंद इसमें हाथ हमारे कलम हुए। आज तक दौर नहीं बदला है, ऐसे ही ज़बानें बंद कर दी जाती हैं। आज भी सहाफ़त पाकिस्तान में एक जुए शीर लाने के मुतरादिफ काम है। इस पर बात करने के लिए आज मैंने अपने स्टूडियो में जहमत दी है सीनियर तज्जियाकार, सीनियर सहाफ़ी अजमल मलिक साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार मोहतरम शहजाद चुगताई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। शहजाद भाई, आपसे शुरू करते हैं। जी जी। मतलब सहाफत के हवाले से सहाफती तंजीमें भी मौजूद हैं। सहाफती तंजीमों के किरदार पे थोड़ी सी मैं चाहूंगा कि आप रोशनी डालें ताकि सुनने वालों को अंदाजा हो कि ये किस तरह काम करती हैं और क्या सहाफियों के लिए इससे कुछ भलाई के मामलात होते हैं। जी जी। देखें साहिर साहब, मसला ये है कि पहले यानी कि आज से तकरीबन कोई 30 साल 35 साल पहले सहाफियों की एक ही तंजीम होती थी और वो मिनाज बन्ना उसके सरबराह थे और वो उस्मानी साहब थे। सही। और तो उस तंजीम के तहत जो है ना, क्या कहते हैं, जो भी मसाइल थे वो हल होते थे और जो भी मामला थे वो चलते थे। फिर ये हुआ कि जब मर्द मोमिन दियालफ आए तो वो उनको कुछ इख्तिलाफ हुआ और उनको फिर उस जमाने से मतलब ये एक सिलसिला शुरू हुआ। तो फिर उन्होंने क्या कहते हैं ये किया कि एक सेंसरशिप लागू की। सेंसरशिप तो लागू की, उसके अलावा उन्होंने सहाफियों में डिवीजन कर दिया। अच्छा। और एक गवर्नमेंट ने या गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एक जैसे कि ये है आपकी एमक्यूएम हकीकी, तो उस जमाने में एक मुस्लिम लीग हकीकी भी बनाई गई थी। तो उस तर्ज कन्वेंशन मुस्लिम लीग शायद। जी नहीं, एक थी मुस्लिम लीग हकीकी। अच्छा, मुस्लिम लीग हकीकी। हाँ, उस जमाने में खैर मुस्लिम लीग जो असल मुस्लिम लीग थी उसका तो नाम निशान नहीं था, यानी ज़ियालफ के ज़माने में। वो तो फिर जुनेजो लीग बनाई थी, फिर जुनेजो लीग पे नवाज शरीफ ने कब्जा कर लिया, वो अलग इश्यूज थे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो जो सहाफियों में भी उन्होंने जब डिवीजन किया तो फिर उन्होंने एक ये जो इस वक्त दस्तूर के नाम से मौजूद है, ये तंजीम जब बनी थी। अच्छा। PFUJ या KUJ या मुल्की सतह पे या लोकल सतह पर, यानी कि कराची की सतह पर, पिंडी की सतह पर, लायलपुर की सतह पर या दूसरे शहरों की सतह पर यूजे जो कहलाती है ना। अच्छा, अब हुआ ये कि ये सिलसिला जब शुरू हुआ था तो सहाफी तो जब भी तकसीम हो गए थे। सही। और उसके बाद फिर ये कुछ यानी काफी अरसे ऐसा चला कि सहाफियों की दो तंजीमें हो गई। अच्छा, दो ग्रुप हो गए। अब वो इस तरह हो गया कि भाई एक तो तरक्की पसंद ग्रुप था और एक जो था वो उसको जो नाम दिया गया तो उसको रेडिस का नाम दिया गया, ये कहा गया कि भाई ये जो है क्या इस्लाम पसंद ग्रुप है। दो ग्रुप बन गए, तो एक तरक्की पसंद ग्रुप हो गया, एक इस्लाम पसंद ग्रुप हो गया। तो ये दो ग्रुप चलते रहे। लेकिन अब जो बहुत ही अफसोसनाक बात उसके बाद ये हुई कि अब ये जो तरक्की पसंद ग्रुप था ना, यानी जो इस्लाम पसंद ग्रुप था, ये दस्तूर ग्रुप था, तो वो तो क्या कहते हैं इंटैक्ट है अब तक। यानी मैं समझता हूँ कि वो तो अभी एक ही ग्रुप के तौर पे जब से आज तक काम कर रहा है। और तो उन्होंने अपना दायरा भी वसी किया और जहां तक मतलब पूरे पाकिस्तान में उनके साथ लिबरल्स भी शामिल हैं अब दस्तूर में। जी हाँ, तो फिर ये वो तो प्रेस क्लब में है सिर्फ। अच्छा। वो तो प्रेस क्लब की सतह पे, यानी प्रेस क्लब में तो आपको इलेक्शन तो मैं समझता हूँ होने नहीं चाहिए, क्योंकि वो इतना स्ट्रांग ग्रुप है कि यानी कि एक दस्तूर ग्रुप इतना स्ट्रांग है कि उसके साथ एक फैसला कुन जो है ना
ये हमारा तरक्की पसंद ग्रुप उसके साथ मिल गया। अच्छा, लेकिन अफसोसनाक बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि फिर हुआ ये कि ये जो तरक्की पसंद ग्रुप था, ये मिनाज वरना ग्रुप था, ये कई ग्रुपों में तकसीम हो गया। अच्छा, ये मिनाज वरना साहब के दौर से ही ये सारा सिलसिला शुरू हो गया था? जी हाँ, मिनाज वरना के दौर में ही ये क्या कहते हैं, मेरी उनसे बहुत अच्छी मुलाकात थी, मिनाज वरना साहब से, और मैं जेल भी गया। और मतलब आप जेल जो है वो बतौर सहाफी गए या मिनाज वरना से मिलने गए? बतौर सहाफी नहीं, वैसे नहीं। वो जो एक तहरीक चली थी ना सहाफियों की, जी 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 जी, रियालत के जमाने में, 79 में। सही। हाँ, तो मैं जब जेल गया था, और मेरे ख्याल से जो मतलब मैं क्या, बहुत कई सौ साथी गिरफ्तार हुए थे, और पंजाब से और बलूचिस्तान से और दूसरे इवन सरहद से लोग जो साथी थे, बड़े बड़े सीनियर साथी, जो वहां से आके उन्होंने यहाँ गिरफ्तारियां दी थी। तो हम लोग कोई 250-300 आदमी, 250-300 साथी जेल में थे, जिनमें श्याम जी थे, और अब जो लोग अभी हयात हैं, श्याम जी हैं उनमें, और अब्दुल हमीद छापरा है। ये छापरा का शायद इंतकाल हो गया क्या? अच्छा, खैर, तो मुझे याद नहीं, यानी कि बहुत सारे लोग अभी मौजूद हैं जो उस जमाने में जेल गए थे। तो कहने का मकसद ये कि डिवीजन तो जब ही शुरू हो गई थी, और फिर वो अब बढ़ते बढ़ते अब तो मैं समझता हूँ कि अब आपने ये जो सवाल किया कि इनका किरदार, सहाफती तंजीमों का किरदार, तो सहाफती तंजीमों में तो अब मैं समझता हूँ कोई किरदार ही नहीं है। किरदार इसलिए नहीं है कि अब वो सहाफती खत्म हो गई है, और सहाफत क्या खत्म हो गई है कि आप देख रहे हैं कि प्रिंट मीडिया क्या हाल है, कि 1700 हाकर हुआ करते थे, अपने ख्याल से 100 हाकर भी नहीं है, कोई 2200 स्टॉल थे कराची में अखबार के, तो अब कोई 88 स्टॉल रह गए। तो और मैं जो कल बाजार के पास गुजर रहा था यहाँ पे हसन स्क्वायर पे, तो हसन स्क्वायर पे इतना बड़ा, यानी सुबह के वक्त डिपो होता था अखबार का, इतना रश होता था वहाँ पे, इतने अखबारों। और मेरा ख्याल है लगातार 3 से 4 बड़े डिपो थे हसन स्क्वायर पे, जहां तक मुझे भी याद पड़ता है। हाँ, तो इतने ही ढेर लगे होते थे, यानी कि यानी कद आदम अखबारों का ढेर लगा होता था, अखबारों की गड्डियां रखी होती थी, और हाकर होते थे। कल एक हाकर मुझे नजर आया, और वो बैठा हुआ कुछ अखबार गिनना सही कर रहा था, और एक आदमी उसके पास खड़ा हुआ था। और मैं इवन अभी अभी क्या बता रहा हूँ आपको, तकरीबन कोई 1 साल पहले भी बहुत ज्यादा अखबार वहां पे यानी हुआ करते थे, उसके ढेर होते थे और हाकर होते थे। अब कल कल मुझे जो है एक ही आदमी वहां नजर आया, एक ही, वो थोड़े से अखबार लेके बैठा हुआ था। तो मैं कह रहा हूँ कि प्रिंट मीडिया खत्म हो गया बिल्कुल। अब ये तो आप मान लें कि यानी कि ये किसी एंकर ने, पता नहीं किसी ने कहा था कि पाकिस्तान में अखबार की सर्कुलेशन शायद 10 लाख है, और क्या कहते हैं, इमरान खान जब एक ट्वीट करता है तो उसके व्यूज 12 लाख होते हैं। तो मुझे उस पर इख्तलाफ ये हुआ, मैं ऐसे दोस्तों में डिस्कस कर रहा था, मजहर अब्बास भी बैठे हुए थे उस दिन, हम डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने मजहर अब्बास से पूछा, मैंने कहा भाई ये बताओ कि तुम्हारे ख्याल में कराची में अखबार कितने छपते होंगे, यानी क्या सर्कुलेशन होगी कराची में? तमाम अखबार की? जी, तमाम अखबार की? हाँ, कराची के तमाम अखबार की सर्कुलेशन 1 लाख भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। जी बिल्कुल ठीक बता रहे हैं आप। हैं, अच्छा, अब इस तरीके से पूरे पाकिस्तान, जब कराची जैसे बड़े शहर में जिसकी आबादी आज से कोई 14 साल पहले, मुझे अच्छी तरह याद है, आसिफ अली जरदारी ने 4.25 लाख बताई थी। 4.25 करोड़? हाँ, सॉरी, 4.25 करोड़ आसिफ जरदारी ने, सदर था जब, इजलास की सदारत करते हुए इसने कहा था कि कराची की आबादी 4.25 करोड़ है। अच्छा, अब वो फिर रिड्यूस हो गई, 1.5 लाख हो गई, और फिर 98 लाख हो गई, 1.5 लाख हो गई, और पता नहीं कितनी कितनी इन्होंने की है। तो मेरे कहने का मकसद ये कि 14 साल पहले जिस शहर की आबादी 4.25 करोड़ उसके उस मुल्क के सदर ने बताई थी, तो आप अंदाजा लगा रहे हैं कराची की आबादी 5 करोड़ से तो किसी जी जी, अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ बनती ही नहीं है। लेकिन अब भी लोग कहने वाले कहते हैं कि 3 करोड़ है, 2 करोड़ है, जो भी। तो मेरे कहने का मकसद ये कि इतने बड़े आबादी के शहर में
क्या कहते हैं अखबारों की सर्कुलेशन 1 लाख भी नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि पूरे पाकिस्तान में कोई 3-4 लाख से ज्यादा सर्कुलेशन होगी। बहुत ज्यादा कह रहा हूँ आपको, 2 लाख से ज्यादा पूरे मुल्क में सर्कुलेशन अखबार की नहीं है। और इंडिया का देखा ना, आप देखा ना, हम डिक्लाइन कहाँ हो गए, तबाह बर्बाद हो गए बिल्कुल। हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे भाई, कौम एक जाहिल कौम के तौर पर जिंदा रह रहे हैं। लाइब्रेरियां खत्म हो गई, अखबार खत्म हो गए, कोई चीज नहीं बची। इंडिया में आज भी एक अखबार की सर्कुलेशन 1 करोड़ 30 लाख है, और पूरी दुनिया में, यानी कि मैं क्या कहते हैं इसकी बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में अखबार की सर्कुलेशन में कोई कमी नहीं। कहते तो हैं, यानी कि जो कहने वाले तो कहते हैं ना कि जी अखबार की सर्कुलेशन कम हो गई, प्रिंट मीडिया डिक्लाइन हो रहा है, खत्म हो रहा है। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान में हर चीज खत्म हो गई, सिनेमा खत्म हो गया। अब एक आध सिनेमा बचा है, कैफरी सिनेमा शायद बचा है, या 2-4 जो नए जी, मतलब जो वो पुराने दौर के सिनेमा थे वो खत्म हो गए, प्रिंट मीडिया का हवाला जो है वो दम तोड़ रहा है। अजमल मलिक साहब, आपसे भी पूछना चाहूंगा, शहजाद चुगताई भाई ने कहा कि जो किरदार होना चाहिए था यूजेस का, जो वो अदा करती आई हैं, वो अब मादूम होता जा रहा है, मतलब ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है। एक उन्होंने दस्तूर का हवाला बताया कि जी वो अभी तक इंटैक्ट हैं, अपने लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, बाकी तकसीम दर तकसीम के हवाले चले गए हैं। आपने भी सारी जिंदगी सहाफत की, क्लब से भी आप वाबस्ता हैं, तो आप समझते हैं कि जो शहजाद भाई कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं? शहजाद भाई जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और पहले तो देखिए, मैं शुक्रगुजार हूँ आपने इस टॉपिक पे बात करने के लिए मुझे बुलाया। देखिए साहिर, पहले हमें ये समझना चाहिए कि सहाफत की, मीडिया की डेफिनेशन क्या है। सही रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो नॉन डेफिनेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मीडिया इज वॉइस ऑफ दोज पीपल हु हैव नो वॉइस, जिनकी जी आप आवाज बनते हैं, आप उनकी आवाज हैं। मीडिया की जो डेफिनेशन है वो ये है, ठीक है। लेकिन अब देखिए जो कुछ सराउंडिंग में हमारे हो रहा है वो तो एक बहुत ही दूर चले गए हैं, बहुत ही मामला और है। लेकिन ये मामला जो जैसे शहजाद भाई ने वाजे किया कि सिर्फ सहाफत के साथ तो नहीं है, यहाँ तो आप जो मुख्तलिफ मतलब आप पस्ती की तरफ चले जा रहे हैं। अगर आपने कोई बंद नहीं बांधा तो मुश्किल होगी। सब देखिए, वो जो अरबी का मकूल है, अन्नास वल्लदीन मलूकहुम, लोग अपने हुक्मरानों के, उनके तरीके पर होते हैं। हमारे हुक्मरान आए, वो जो कुछ करते चले गए। सर आप खुद कौन सा, मतलब हमेशा बात घुमा के जो है ना वो सियासतदानों की तरह जो आप ले जाएं, एक दूसरे के ऊपर डाल दें। सर आपके पास जो दूध में मिलावट कर रहा है, जो कम तोल रहा है, मिनहसुल कौम खराब हो चुके हैं आप। सही, आप सिर्फ सियासतदानों को कैसे कह सकते हैं बड़े साहब? और फिर वापस आते हैं अपने मुद्दे पे, यूजेस। देखिए, मैं सियासतदानों की सिर्फ बात नहीं सर कर छोड़ देना, यूजेस पे आए। मैं ये जो कह रहा हूं सर, ये जो पूरा सिस्टम खराब किया गया है, हो गया। अब आप मुझे एक बात बताएं, मीडिया के अंदर मुझे आप एक बता दें, एक कोई चैनल जो है ना वो साफियों का, सियासतदानों के हैं, कारोबारी लोगों के हैं। एक साफी बेचारा क्या कर सकता है उसके अंदर यार? वो तो अपना सर्वाइवल उसका मुश्किल हो गया। हम उनके ऊपर जो भी कुछ चाहें, मतलब आप ये कह रहे हैं कि सहाफी जो है वो अब पाबंद हो गया है सहाफत छोड़कर मालिकान की पॉलिसी को ओबे करने। मजबूर हो गया बेचारा, उसके लिए उसके पास कोई चॉइस नहीं है। मैं तो मिलता हूँ, देखता हूँ ना बेचारों के साथ क्या हालात हैं यार। अब हम वो अगर अपनी तंजीमें चला रहे हैं, जिस तरह भी सर्वाइवल कर रहे हैं, सच बता रहा हूँ, मैं उनको ब्लेम देना नहीं चाहूंगा। अच्छा हाँ। शहजाद चुगताई साहब, जरा सा ये मुझे बता दें कि ये जो सूरत हाल डेवलप हुई है, जिसमें अब बिजनेस ग्रुप्स आ गए हैं और प्रोफेशनलिज्म खत्म होता जा रहा है, कहाँ जाएगी ये सियासत लेकर सहाफत को? सहाफती प्रोफेशनल ग्रुप थे, जी ग्रुप था, डान था, ठीक है ना। तो ये लोग जो इनकी यानी कि ये सीरियस थे सहाफत के साथ और सहाफत ही करते थे। उसके बाद मैं ना किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये साबुन वाले और ये स्कूल वाले, ये दूध वाले, ये बेकरियों वाले, ये सारे, अच्छा ये सब जो थे, यानी कुछ लोग तो ये थे कि वो अपने जो उनके ब्लैक कारोबार थे उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए या पैसा कमाने के लिए उन्होंने चैनल खोले।
क्या ये अमल जो है वो प्रिंट मीडिया के दौर से नहीं शुरू हो गया था कि गुटके वाले और दूध वाले और ये सब आ गए थे? हाँ, प्रिंट मीडिया के दौर से शुरू हो गया था ना। ये देख ले, मेरे ख्याल से ये 97 में ये काम शुरू हो गया था। 97 में ये लोग सहाफत में आ गए थे। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर ये बेकरी वाले भी आ गए और ये फिर चैनल भी मतलब इन्होंने खोल लिए। अच्छा, अब जो जितने चैनल हैं वो सब इन लोगों के हैं। सही। यानी कि अगर आप देखें कि प्रोफेशनल इसमें जो लोग हैं तो वो तो आपको मिलेंगे ही नहीं। वो तो सारे यही हैं कि ये कुछ जागीरदार भी आ गए पंजाब के इसमें, उन्होंने भी चैनल खरीद लिए। अब खोल नहीं रहे, अब तो खरीद रहे हैं, है ना। अच्छा, फेडरल मिनिस्टर्स के भी चैनल हैं, अच्छा जागीरदारों के भी हैं, और अब सियासी जमातों के भी हैं। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि आपको, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, लेकिन सहाफत तो खत्म हो गई ना। अब सारे जितने आप अखबार देख लें, यानी कि वो सब जानिबदार हैं और सारे चैनल जानिबदार हैं। और आपको कोई यानी कि अपनी यानी कि सहाफी जो आजाद क्या होगा, सहाफी तो बिल्कुल एक बहुत ही मजबूर, इस वक्त मैं समझता हूँ, चाहे वो चैनल का है चाहे वो अखबार का है, वो एक मजबूर मुलाजिम है। उसको सहाफी कहना ही नहीं चाहिए। उसको हमें ये कहना चाहिए कि ये फला चैनल का मुलाजिम है, ये फला चैनल का मुलाजिम है, फला चैनल का मुलाजिम है। बिल्कुल ऐसा ही है। अजमल मलिक साहब, अगर जैसे ये शहजाद भाई कह रहे हैं सहाफत जानिबदार हो गई है, सहाफत अगर जानिबदार हो जाएगी तो फिर सहाफत कहां गई? सर देखिए, वो ची गवेरा कहता है ना, सर उठा के चलने की कीमत अदा करनी पड़ती है। जी, ची गवेरा ने कहा था शायद। और हाँ, और सर झुका के चलेंगे तो आपको मुआवजा मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। देखिए, अब ये दो रास्ते हैं हमारे पास। एक तो ये है कि सर उठा के जिए, उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी, उसके लिए तैयार हो जाए। यहाँ यही जो अब हो रहा है, सर झुका के जो मालिक कहता है वो कहें, हम उस तरह से चलते रहें। अब सहाफत को फैसला करना पड़ेगा, टर्निंग पॉइंट है अब उनके लिए। यकीन करें, बिल्कुल डू एंड डाई वाला मामला है। अच्छे लोग मैदान में आए तो ये सहाफत के पास इतनी ताकत है, सहाफत इतनी बड़ी कुव्वत है, ये यकीन करें कि अगर ये लोग एक हो जाएं, मुखलिस लोग सर उठा के खड़े हो जाएं, डरे ना, यकीन करें, मैं कहता हूँ मेरे जैसा, मैं सच कहता हूँ, हम उलट के रख देंगे, सीधे कर देंगे हम सबको, इन सबको। लेकिन उसके लिए जुर्रत चाहिए, जुर्रत वाले लोग चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। नाजरीन कराम, यहां वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो वो मुद्दा, वो नुक्ता जो अजमल मलिक साहब ने रेस किया है, वो शहजाद चुगताई साहब से भी जानने की कोशिश करेंगे कि अब आप अपनी जात में इंडिविजुअली भी एक चैनल हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में आपको बहुत कुछ कहने की आजादी है। इसका जो असर है वो कैसे हो रहा है, ये बात हम जानेंगे शहजाद चुगताई साहब से। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बात जहां से मैंने छोड़ी थी वहीं से जोड़ने की कोशिश करता हूं। शहजाद चुगताई साहब, सोशल मीडिया का दौर आ गया है और बहुत कुछ सफाकाना सच जो है वो आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। आप समझते हैं कि इससे कुछ तहरीक आगे बढ़ेगी, मामला बेहतर होंगे और आवाम तक सच पहुंच रहा है? देखें, आवाम तक तो सच पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, मसला देखें ना। अब हम कहाँ आ गए? हम एक बाजार में आ गए, हम एक मैदान में आ गए, हम एक ऐसी, यानी कि ये सोशल मीडिया को क्या कहा जाए, चुतरे बेमहार कहा जाए कि हर आदमी, अब गवर्नमेंट भी अगर ये बात कर रही है कि साहब ये सब सिलसिला बंद होना चाहिए, कि ठीक है हामिद मीर जो है वो कोई अपना बिलाव करें या कोई जो प्रोफेशनल साथी है वो बिलाव करे, उस पर हमें एतराज नहीं है। लेकिन हर आदमी जो है एक वो बाइक लेकर खड़ा हो जाता है और जो चाहे वो कहता है। तो ये मतलब ये इससे तो बड़ी तबाही है। अच्छा, और बहुत ज्यादा इंतशार है, क्याओस है। तो ये गवर्नमेंट की इस बात से तो मैं इत्तेफाक करता हूँ कि ये क्या कहते हैं, यानी जो कातिल है ना, प्रिंट मीडिया कातिल, ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कातिल या मीडिया का कातिल जो है, और इस माशरे का कातिल तो सोशल मीडिया ही है। सर, वक्त को आगे जाने से आप कैसे रोक सकते हैं?
जो टेक्नोलॉजी है वो तब्दील होगी, वक्त तब्दील होगा, प्रिंट मीडिया, रेडियो, प्रिंट मीडिया, उसके बाद अल्लाह आपका भला करे सैटेलाइट टेलीविजन, फिर आज आप सोशल मीडिया के दौर में, डिजिटल दौर में हैं, तो आप इसके पॉजिटिव नकात को भी तो थोड़ा सा मलूज रखेंगे शहजाद चुगताई साहब। नहीं देखिए, पॉजिटिव तो ये इसके यानी कुछ चीजें पॉजिटिव भी हैं कि पहले जो कि मतलब जो गवर्नमेंट के या जो आमराना हुकूमतें हैं उनके हाथ से मामला निकल गया ना। पहले तो वो कंट्रोल कर लेते थे, कोई सेंसर लगा दिया करते थे, सेंसरशिप लगा देते थे। आज भी मैं आपको बताऊं कि वो ये सिस्टम भी आखिरी सांस से ले रहा है। ये जो केबल का सिस्टम है ना, केबल का सिस्टम जो है वो मेरा ख्याल है हमारे पास ही एक आध मुल्क में रह गया हो तो रह गया हो, खत्म हो रहा है। जी वही बता रहा हूं ना। ये भी आप कंट्रोल करने के लिए ये चैनल ऑफ कर दो, ये चैनल ऑन कर दो। हाँ, वो भी कहानी खत्म हो गई। नहीं, मेरे कहने का मकसद कंट्रोल तो खत्म हो गया ना। जी जी, ये कि अब देखिए दुनिया में एक पाकिस्तान मुल्क तो नहीं है ना जहाँ इतना इंतशार है, इतनी बदनज़मी है और हर आदमी अपनी बोली बोल रहा है। तो दुनिया भर में यानी सोशल मीडिया का ऐसा इस्तेमाल तो नहीं हो रहा ना जैसे पाकिस्तान में हो रहा है। तो ये है कि इसको सोशल मीडिया को अब देखें, अब दुनिया अब जो यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है उसके बाद तो अभी देखेंगे दुनिया में होगा क्या तबाही फैलेगी। तो कहने का मकसद ये है कि अभी ये कंट्रोल का मामला तो खत्म हो गया। रेगुलेट जो है ना यानी गवर्नमेंट करती है तो रेगुलेशन का मामला भी खत्म हो गया। अब ये मामला आ गया इखलाकियात पे कि एक इखलाकी हदूद होनी चाहिए, कयूद होनी चाहिए कि जैसे कि दुनिया भर में भी सोशल मीडिया है लेकिन सोशल मीडिया का वो इस्तेमाल नहीं हो रहा जो इस्तेमाल हमारे यहाँ छुतरे बेमहार और जिसकी जो मर्जी है। शायद उन माशरों में इंतशार नहीं है ना चुगताई साहब, उन माशरों में ना सियासी इंतशार है, ना इक्तिसादी इंतशार है, ना माशरती इंतशार है। आप तो इन सबसे भी लड़ रहे हैं, इन सबसे भी जूझ रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये फुर्सत का भी इशू है ना। हमारे पास फुर्सत ज्यादा है। आधी आबादी तो आप क्या समझ लें कि वो बेरोजगार है। अच्छा, फिर जो लोग बेरोजगार है उसमें 50% से ज्यादा सरकारी मुलाजिम है, करोड़ों रिटायर्ड मुलाजिम में। तो आपके यहाँ लोगों पर टाइम बहुत है। वहां पे तो अब आपके यहाँ 60 साल के बाद तो फिर ये है ना कि भाई बंदा तो खुदकशी कर ले या फिर सिसक के जिए। तो लेकिन वहां तो 90 साल का आदमी भी काम करता है। तो मसला सारा ये है कि आपके यहाँ टाइम बहुत है लोगों के पास। तो जब टाइम होगा तो फिर यही है ना कि जैसे कि अब आप ये देखें कि जब ये लाइट का इशू था तो लोग 6 बजे सो जाते थे तो बच्चे भी ज्यादा होते थे। तो सारा मसला टाइम का हो गया ना। अब टाइम है तो फिर ये खुराफात भी हैं, फजूल चीजें भी हैं। चले अजमल मलिक साहब से भी जानते हैं इस बात को। सोशल मीडिया के लिए हद का तयन जरूरी बता रहे हैं शहजाद भाई, कह रहे हैं कि भाई वरना तो ये शुद्ध बेमहार है, ये तबाही है। चुगताई साहब जो ये बात कर रहे हैं ना इसमें थोड़ी बहुत हकीकत होगी, लेकिन मैं समझता हूँ जितनी बड़ी गनीमत इस वक्त सोशल मीडिया है इसने जो शऊर दिया है, क्योंकि जिस तरह कंट्रोल किया हुआ था ना मीडिया, हाँ मतलब बिल्कुल आपकी बात ये कि वो जो मीडिया हाउसेस हैं जिन पे आप और हम ये बहस कर रहे हैं कि शायद छाप लगी हुई है मुख्तलिफ नजरियात के लोगों की, वो उनके कहीं ना कहीं इंटरेस्ट हैं, वो जो मुख्तलिफ कारोबार वाले आ गए हैं इस सारे मामले में। अब सोशल मीडिया जो है वो हर आदमी हर चीज दिखा रहा है। बहुत बड़ी गनीमत है इस वक्त। सोशल मीडिया ने जितना शऊर दिया है इस वक्त, जो किरदार अदा किया है, मैं समझता हूँ इस सदी का सबसे बड़ा किरदार अदा किया। देखिए नोम चॉम्स्की बहुत बड़ा नाम है। जी जी, वो कहते हैं कि सैकड़ों अरब डॉलर सिर्फ इसलिए खर्च किया जाता है दुनिया में कि लोगों का शऊर रोका जाए, उनकी सलाहियतें महदूद की जाएं। ये सब बड़ी ताकतों के खेल हैं। ये बड़ी ताकतों के खेल हैं। और मीडिया देखिए हमारा जो ये मसला है ना, ये कोई सिर्फ नेशनल नहीं है, ये इंटरनेशनल है, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज का इसके अंदर जो है ना एडवर्टाइज शामिल होता है, ये जो भी मीडिया के ऊपर किरदार होता है। तो हमें जो जंग लड़नी है ये बड़ी तवील जंग है, ये ऐसे नहीं है ये कोई मामूली जंग है। इसके लिए हमें हर चीज़ को समझना होगा, उसके बाद उसके खिलाफ हमें खड़ा होना होगा। ये बहुत बड़ा मसला है, छोटा मसला नहीं है। ये चाहते हैं कि देखिए अब पाकिस्तान के अंदर, आप पाकिस्तान का मीडिया देख लेना, आप
भी देख रहे होंगे, हम भी रोज देखते हैं। क्या है उसका किरदार? अगर आप देखें, उसका बुनियादी किरदार जो है ना वो यही है कि लोगों को मसाइल से दूर रखा जाए, गाफिल रखा जाए। क्रिकेट दिखा देगा आपको रोज, कोपेमा कोई चढ़ गए दिखा देगा, और कोई फिल्म दुनिया के अंदर रिलीज हुई है, उसने अपना फर्ज समझा हुआ है कि उसकी जो है ना वो ग्लैमर की वजह से वो सारा इसी वजह से तो सोशल मीडिया की रेटिंग और सैटेलाइट की रेटिंग में फर्क आता जा रहा है। बहुत ज्यादा बिल्कुल। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी गनीमत है जो इनसे इस वक्त लड़ रहा है। हमें इसका फायदा उठा के ये जो कुछ बदमाशी, मैं तो कहूँगा ये जो की हुई है दुनिया के अंदर कंट्रोल मीडिया करके, अच्छा दुनिया में शहजाद चौथाई साहब, क्या दुनिया का मीडिया कंट्रोल्ड मीडिया है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। दुनिया में बिल्कुल कंट्रोल मीडिया नहीं है, और हमारे यहाँ भी क्या कहते हैं सोशल मीडिया कंट्रोल नहीं हो रहा। तो आजादी सर वो तो नहीं हो रहा शहजाद भाई, वो नहीं हो रहा तो और बात है ना, करने की तो कोशिश की जा रही है, करने की कोशिश बहुत की जा रही है। कंट्रोल नहीं हो रहा और नहीं होगा। अच्छा मैं आपको बता दूं कि कंट्रोल बिल्कुल नहीं होगा, और मामलात हमारे यानी सियासी मामलात भी हमारे बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं। गवर्नमेंट, अरे देखा ना, गवर्नमेंट का तो एक ही इशू होता है कि इसको गिरफ्तार करो, इसको मारो, इसको बंद कर दो, इस पे क्या कहते हैं ख्वाजा सराम से हमला करा दो, ठीक है ना, इसको गोली मार दो। तो मतलब ये कि ये सब काम तो हमारे यहाँ होए ना। सर ये तो इस रीजन, शहजादा ये तो इस रीजन के हवाले की एक खास मिथ बनी हुई है कि हमने हमेशा ताकत का इस्तेमाल किया। अभी अगर हम थोड़ा सा आपने जिक्र छेड़ ही दिया सियासत का, तो ये जो पड़ोस में आपके जो अभी आज ही मैं पढ़ रहा था, अरबों नहीं खरबों रुपए के अखराजात के साथ पड़ोस में इंतखाबात हुए हैं। बड़ा मुल्क है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब लेकिन आने वाले वक्त में आप अगर सोशल मीडिया की समत दुरुस्त कर देते हैं और उसको एक ट्रैक पर ले आते हैं, तो आप नहीं समझते हैं, क्योंकि मेरा आज सियासत मौजू नहीं है, आज मेरा मौजू चूंकि यही है मीडिया, तो आप समझते हैं कि सोशल मीडिया को फायदे के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है? नहीं, देखें, फायदे के लिए तो इस्तेमाल हो भी रहा है। अब जो इतना शहूर जो लोगों में आया है, और ये जो क्या कहते हैं बच्चा सीना तान के खड़ा हो गया है, तो ये सारा तो मैं नहीं, मतलब लोग कहते हैं कि इमरान ने शऊर दिया, मैं नहीं समझता इमरान ने ये शऊर दिया। ये शऊर तो सोशल मीडिया ने दिया है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब हम किसी भी सियासी जमात को ये क्रेडिट नहीं दे सकते, किसी फर्द को नहीं दे सकते जो मीडिया दे रहा है। पिछली सदी में ले जाना चाहते हैं। जी बिल्कुल। जो सियासी जमात, गवर्नमेंट जो है, और हमेशा की गवर्नमेंट, यानी कि आज की नहीं, आज से 100 साल पहले भी गवर्नमेंट के हथकंडे यही थे सर। वो बिल्कुल फिरौन के दौर से जो है वो कंट्रोल्ड की पॉलिसी है कि वो बिल्कुल ऐसे ही। अजमल मलिक साहब, सोशल मीडिया की आपने जो बात की, शहजाद चौथाई साहब उसकी हिमायत कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे भी यही है, इसको किसी पैरामीटर में उतार लिया जाए, किसी हदबंदी में ले लिया जाए, इसकी हुदूद क़यूद तय कर दी जाए, तो ये आने वाले वक्त में और ज्यादा शऊरी हवालों में अवाम में नहीं जाएगा? देखिए, ये जो बात कर रहे हैं अच्छी बात है, कोई हदूद व क़यूद होनी चाहिए, लेकिन हदूद व क़यूद देखिए पहले तो जिनके खिलाफ सोशल मीडिया लड़ा, देगा पहले आप ये बात समझें सर, मादर पिदर, माजरत के साथ मादर पिदर आजाद है सोशल मीडिया। आप किसी की भी पगड़ी उछाल दें, किसी के खिलाफ कुछ कह दें, मतलब ऐसा तो नहीं। आपके बेडरूम्स में झांक रहा है, ये बेडरूम में झांकने का तो हवाला कहीं भी नहीं है। देखो, जो भी अखलाकियात है उन सब को जो है कंसीडर करना चाहिए, लेकिन देखिए हो क्यों रहा है ये देखिए ना। देखिए, मैक्सिम गोर्की कहता है लोगों को बोलने दो, बोलने नहीं दोगे वो तलवार लेकर निकल आएंगे। अब हम इस नहज पर आ गए, हम बोलने नहीं दे रहे, इसको भी उठा बोलने दे रहे हैं, लेकिन मसला ये है तो कि एक हद के बाद जब आपके लिए ये बंद खुला है, तो जो पानी का बहाव है वो बहुत शदीद है। सही है बिल्कुल। मैं बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन हो क्यों रहा है आप देखिए ना। वजह क्या है, जब आप किसी को बोलने नहीं देते हैं तो फिर जो वो बोलेगा तो बेतुका बोलेगा, कफन फाड़ के बोलेगा। आप उन्हें बोलने दें, हमारा मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया उन्हें बोलने दे, जो मसाइल है वो बताए, हमारे मसाइल पे बात नहीं करता। अब मेरी बात सुने, आपको नहीं लगता कि ये चैप्टर तो क्लोज हो चुका है बोलने दें वाला? अब तो बोल रहे हैं लोग।
सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं आप। mainstream media- आपने अगर रेडियो पे बंद कर दें, आप अखबार पे बंद कर दें, आप सैटेलाइट टेलीविजन पे बंद कर दें, उसके बाद आप सोशल मीडिया पे कैसे रोकेंगे? सर मेन स्ट्रीम मीडिया हमारा आप देखें ना, वो करता क्या है, वो तो नहीं दिखाता ना, वो तो ऐसा ग्लैमर, ऐसा एडवर्टाइज दिखाता है, उसका कोई एडवर्टाइज जो है हमसे मैच करता है हमारे हालात से। आप देखें वो इतने बड़े बड़े बैंगलोर और ऐसे दिखाता सर है बहुत जिसका- बहुत अभी इक्तिसादी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अभी आपने देखा नहीं, पेट्रोल कम हो गया है। सर ये तो भाई साहब भी हंसे इस बात पे। इन्हें हकायक की तरफ देखिए आना पड़ेगा। सही। अगर ये हकायक की तरफ नहीं आएंगे, लोगों को नहीं बोलने देंगे, तो लोग इसी तरह बोलेंगे। अब देखें, ये अभी एक लंदन की तंजीम है, उसका कोई सर्वे आया रिसेंटली, मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है ना, वो दुनिया के अंदर इस वक्त उससे सिर्फ 3 ममालिक पीछे रह गए, अफगानिस्तान, शाम और शायद लीबिया है। 3 मुल्क, उन सबसे बदतरीन जो है ना इस वक्त पाकिस्तान। कभी हमारे मीडिया ने बताया? यार लोगों को बताओ। सर सोशल मीडिया सब बता देता है ना। सोशल मीडिया तो बता रहा है। सोशल मीडिया देखें। अब दूसरी बात यह कि वो बकौल शायर पैवस्तर है शजर से उम्मीदें बहार रख। चुगताई साहब, आप समझते हैं कि जो अभी जो सूरत हाल है पाकिस्तान में, जो आपने कहा कि प्रिंट मीडिया दम तोड़ रहा है, तब दम तोड़ चुका है, लेकिन क्या पूरी दुनिया में तो ऐसा नहीं है? आप कोई मशवरा, कोई तजवीज, कोई आपके जहन में इस तरह है कि प्रिंट मीडिया दोबारा सांस ले, इसको कोई ब्रीदिंग स्पेस मिले? देखिए, प्रिंट मीडिया की कहानी पाकिस्तान में तो खत्म हो गई। अच्छा, दुनिया में खत्म नहीं हुई, पाकिस्तान में यूं खत्म हो गई कि इसमें कसूर लोगों का नहीं है, इसमें कसूर है मालिकान का। अगर थोड़ी सी मेरी बात सुने तो मैं बताऊं आपको। जी बिल्कुल, जरूर। मैंने कहा नाम लिए बगैर आप जरूर बात करें। मैं बताऊं आपको कि एक दफा क्या कहते हैं, एक अंग्रेजी अखबार के मालिक ने कहा, जैसे कि वेज बोर्ड था, तो इन्होंने अखबार के मालिकान ने कहा कि हम वेज बोर्ड नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, वेज बोर्ड नहीं देंगे। तो एपीएनएस के इजलास में एक अंग्रेजी अखबार के मालिक ने कहा कि अगर हमें सुप्रीम कोर्ट कहेगा ना, तो तब भी हम वेज बोर्ड नहीं देंगे। ये वो जमाना था, उस जमाने में अखबार की ये ताकत थी, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, कि एक अखबारी मालिक ये कहता था, बल्कि सारों का मौक़िफ़ भी था कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी कहेगा तो हम नहीं देंगे वेज बोर्ड। तो अच्छा, फिर उसके बाद फिर क्या फैसला हुआ? लेकिन देना पड़ा ना। उसके बाद ये हुआ कि ये उर्दू एजेंसी आ गई, ठीक है, हेलो जी जी, उर्दू एजेंसी आ गई, तो इन्होंने कहा कि जी अब तो हमें साफियों की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल, हमें तो साफियों की जरूरत ही नहीं है, अब तो ये सब उर्दू एजेंसियों में सारी खबरें आ जाती हैं। देखिए, बात सारी ये है कि अखबार जो चलते हैं वो रिपोर्टर्स पे चलते हैं। जो इंडिया में देखें, पाकिस्तान में सारे अखबारों की लीड एक ही जैसी होती है, यानी ये तय है कि भाई अच्छा, और अगर एक जैसी लीड नहीं हो तो वो न्यूज एडिटर जो है न्यूज एडिटर नहीं माना जाता यार, कि सारे अखबारों की लीड तो नवाज शरीफ की है और तुमने जो है ये इसकी लगाई भी है। सर मैं कतई कलामी करूंगा। मुझे बहुत ही ऐसी बात याद आ गई कि जहां जो इस वक्त जो है वो ट्रिब्यूट पेश करना जरूरी है। मोहतरम इलियास शाकिर साहब, कौमी अखबार के मालिक, तो मैं जब सहाफत में आया नया, तो उन्होंने मुझे एक जुमला दिया था, वो मैं आपके तवज्जुह से अपने देखने वालों को भी पहुंचाना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि मंसूर, कौमी अखबार दोपहर का अखबार है, किसी भी इवेंट में आप जा रहे हो तो मुकर्रिर, जो मेन मुकर्रिर है, वो जो भी बात कर रहा है, तकरीर कर रहा है, कोई खिताब कर रहा है, वो सारे अखबारात, सुबह के सारे अखबारात की लीड वो भी हो सकता है, यानी वो बड़ी खबर वहां से निकलेगी। लेकिन जब दोपहर में हम छापेंगे तो हमारे पास देने को कुछ नहीं होगा। तो आप हमेशा इस बात को जहन में रखना बेटे कि जिस वक्त वो मेन मुकर्रिर बात खत्म करके खाने की मेज की तरफ जाए, रिफ्रेशमेंट की तरफ जाए, तो चलते चलते आप उससे एक जुमला, एक सवाल जरूर करना, और वो दूसरे दिन कौमी अखबार की लीड हो सकता है, आपकी स्पेशल एक्सक्लूसिव हो सकती है। तो शाकिर साहब जैसे लोग भी थे जिन्होंने बहुत कुछ सिखाया, उन्हें भी खराज अकीदत इस वक्त पेश करना जरूरी है। जी तो नहीं, मेरे कहने का मकसद ये कि फिर जैसे इंडिया में
यानी कि हर अखबार की लीड एक जैसी नहीं होती, वो अपनी स्टोरी देते हैं। कोई सही। यानी कि ऑलमोस्ट दुनिया में ही ऐसा होता है कि आपकी अपनी स्टोरी लीड सुपर लीड होती है। हाँ, तो अच्छा फिर ये हुआ कि हमारे यहाँ ये हुआ कि आपको एक दिन मैं बैठा हुआ था, हमारी बेगम साहब सारे अखबार पढ़े हुए थे, यानी कि जंग, दान, ये एक्सप्रेस वगैरह, हुम्मत वगैरह, उन्होंने उठा के वो सारे अखबार मेरे मुंह मार दिए। मैं उनकी शक्ल देखने लगा, मैंने क्या क्या कर रही हो, क्या हो गया इसमें? चल नहीं है, सारे अखबारों में एक ही जैसी खबर है। तो हमारे यहाँ ये भेड़ चाल चली ना कि बस, अच्छा फिर उन्होंने कहा, अब आप देखें खबर तो अखबार में होती नहीं है। अभी ये लेटेस्ट वाकया देख लें यार, ये जो 5 भाई जो जिन पे अटैक हुआ, हमला हुआ, उसकी खबर सिर्फ डान में थोड़ी बहुत सही है, कुछ आई है, बाकी किसी अखबार में बस ये हो गया कि जी वो अटैक हो गया, हमला हो गया, और पता नहीं इतने साल पहले भी यहाँ पे इतने आदमी मार दिए गए थे, ये खबर नहीं होती। आप उसकी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग, हम जब रिपोर्टिंग करते थे तो यानी कि आप यकीन करें कि कत्ल हो गया तो फिर तो उसकी तो बहुत ही ज्यादा डीपली इन्वेस्टिगेशन करते थे। इवन अगर एक्सीडेंट में 2 आदमी मर जाते थे तो भी हम उसके घर जाते थे और वो पूरी फैमिली का इंटरव्यू करते थे और उसकी पूरी तफसील देते थे। तो हम, अच्छा अब आप देखेंगे वो एक ट्रेन, हमारे एक ट्रेन में आग लगी, उस ट्रेन में आग लगी तो उसकी किसी अखबार में कोई सही खबर ही नहीं। मैंने सारे अखबार पढ़े, उसकी वजह ही पता नहीं लगी। तारिक अजीज का इंतकाल को लेने देखें, आपकी दिलचस्पी इसमें शायद हो, तो तारिक अजीज का जब इंतकाल हुआ तो मैंने सारे अखबार पढ़े, किसी अखबार में, अच्छा अब हमारे यहाँ ये हो गया कि जैसे कि ज़ियाउल-हक को ले लेंगे, ज़ियाउल-हक का इंतकाल हो गया, उसके बाद फिर वो ताज़ियत शुरू हो जाती है कि जी सदर ने और प्राइम मिनिस्टर ने और फलां सियासतदान ने ताज़ियत की। मतलब जहां तक आपकी बात हमने समझी, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया शहजाद भाई, कि अब जो है वो बयान है, खबर जो है वो कहीं बीच में खो गई है, ऐसा ही है। तो क्यों पढ़ेंगे लोग? बिल्कुल। अजमल मलिक साहब, आखिरी मिनट है मेरे पास। जो शहजाद भाई ने बातें की हैं, बात बिल्कुल ठीक है कि हम इसी एक नुक्ते पर अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे कि अब जो है बयान जो है वो अहमियत इख्तियार कर गया है, चाहे वो सदर का हो, वजीर आजम का हो, किसी वजीर का हो, किसी अपोजिशन लीडर का हो, किसी का भी बयान जो है उसको हाईलाइट किया जाता है। जो बुनियादी तहकीकाती इन्वेस्टिगेटिव खबर थी वो कहीं खत्म हो गई है। आप मुत्तफिक हैं इस बात से? बिल्कुल, मैं इससे मुत्तफिक हूँ। और मैं आखिर में एक बात, देखिए जब आप सहाफत पे बात कर रहे हैं ना, मुझे इकबाल का एक शेर याद आ गया, वो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, पहले अपने पे करे, खाकी में जहाँ पैदा करे। क्या बात है। चलिए नाज़रीन किराम, ठीक करेंगे मामले। हमारे प्रोग्राम का वक्त चूंकि खत्म हो चुका है और नाम लिए चले जाएं, हर एक का हवाला है। सियासत हावी हो चुकी है सहाफ़त पे, कारोबार हावी हो चुका है सहाफ़त पे। तो सोशल मीडिया के इस दौर में, डिजिटलाइजेशन के इस दौर में जुड़े रहिए उन लोगों के साथ जो सच बता रहे हैं, हक़ बता रहे हैं। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।